24 नवंबर 2024 दिन था रविवार। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा था। अचानक मस्जिद के बाहर भीड़ जमा होने लगी। ये भीड़ गुस्से में थी, पत्थरबाजी करने लगी थी। हालात बिगड़ने लगे, माहौल खराब होने लगा। पुलिस ने हालात संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसी हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। यहां यह जानना जरूरी है कि 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे का काम हो रहा था। इससे पहले 19 नवंबर को भी जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, लेकिन उस वक्त किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई थी। अब 24 तारीख को ऐसा क्या हुआ जो भीड़ भड़क गई, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले में एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। दरअसल इस विवादित मामले में चंदौसी कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें एएसआई ने अपना जवाब पेश किया। अपने जवाब में एएसआई ने साफ कहा कि मस्जिद कमेटी ने सर्वे टीम को रोका और कई जगहों पर बदलाव भी किया। जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भारी संख्या में पुलिस कोर्ट के पास मौजूद रही। कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया, एएसआई के डीजी और एएसआई की ओर से अधिवक्ता विष्णु ने जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि एएसआई ने समय समय पर विवादित स्थल का सर्वे किया है। कई बार मस्जिद कमेटी ने टीम को सर्वे से रोका भी है। इस जवाब में यह कहा गया कि जामा मस्जिद एक केंद्रीय संरक्षित इमारत है। साल 1920 से ही ये जगह एएसआई के संरक्षण में है। इतने सालों में इस जगह की संरचना में फेरबदल भी किया गया है। साल 2018 में एएसआई ने मस्जिद कमेटी के खिलाफ अवैध रूप से संरचना में परिवर्तन करने की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल प्रिंस शर्मा ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। जामा मस्जिद की ओर से अधिवक्ता शकील अहमद वारसी और कासिम जमाल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दावे की नकल मांगी। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2025 की तारीख दी है। अधिवक्ता जामा मस्जिद शकील अहमद वारसी ने कहा कि हमने न्यायालय से दावे की कॉपी की मांग की है। दावे की कॉपी मिलने पर यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जाती है तो जामा मस्जिद की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। जामा मस्जिद की ओर से पेश हुए दूसरे वकील कासिम जमाल ने कहा कि जामा मस्जिद की ओर से जवाब देने के लिए हम सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर आदेश का पालन किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर यूनियन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता विष्णु ने कहा कि मैंने यूनियन ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जवाब दाखिल कर दिया है। हमने अपनी बात, अपने जवाब फोटो के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखे हैं। कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने इस मामले में कहा कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा, जिससे कोर्ट का समय मांगा गया है। कोर्ट ने 10 दिन का समय दे दिया है। समय अवधि के भीतर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। दरअसल इस मस्जिद को लेकर एक विवाद भी है। विवाद ये कि एक पक्ष का मानना यह है कि यह मस्जिद किसी दौर में हरिहर मंदिर थी। 19 नवंबर को कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत 8 लोगों ने एक वाद दायर किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह वाद दायर किया गया था। कोर्ट ने इसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को सर्वे करने के आदेश दे दिए और सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय कर दी। कोर्ट कमिश्नर अपनी टीम के साथ उसी शाम में जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंच गए। इस दिन सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन 24 तारीख को जिले के डीएम और एसपी के साथ टीम फिर से सर्वे के लिए पहुंची, लेकिन इसी दौरान बवाल हो गया। 5 लोगों की जान चली गई। अब पूरे देश में संभल मामले की ही चर्चा है। तमाम बयान सामने आ रहे हैं। नेता तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। चलिए कुछ बातें आपको सुनाते भी हैं। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा
इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। संभल की घटना घटित हुई है, वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। अन्यथा कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसमें इस प्रकार के विवाद को पैदा करने का प्रयास करना यह पूरी तरह से गलत था। मामले की न्यायिक जांच हो रही है और न्यायिक जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के, विधायकों, सांसदों के वर्चस्व की जंग और श्री अखिलेश यादव जी की खिसियानी बिल्ली खंबानो थे। उपचुनाव में पराजय का दर्द नहीं भुला पा रहे हैं। 2027 के सत्ताधीश बनने वाले थे और 47 तक उनको कोई आगे भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस प्रकार की हरकत करना बंद करें। यूपी पुलिस ने इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान और समाजवादी पार्टी विधायक नवाब इकबाल समेत 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों की मौत इस हिंसा के दौरान हुई, उनके परिवार से जुड़े लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक की जांच में पता चला कि गोली पुलिस या रिवॉल्वर से नहीं बल्कि देसी पिस्तौल से चलाई गई थी। हालांकि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। फिलहाल 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर की वजह से इलाके में थोड़ा तनाव जरूर है, लेकिन शांति लौटती दिख रही है। पिछले एक हफ्ते में इंटरनेट बंद होने की वजह से, बाजार बंद रहने की वजह से, भारी पुलिस फोर्स की वजह से इलाके में कारोबार का काफी नुकसान हुआ है। खैर, मीडिया में चल रही खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुगल काल की 2 किताबों में जामा मस्जिद के मंदिर होने का प्रमाण मिलता है। ये किताबें हैं आईने अकबरी और बाबरनामा। ऐसा दावा है कि इन किताबों में ऐसा लिखा है कि मंदिर को तोड़ा गया और बाद में यहां मस्जिद बना दी गई। अब एक खास बात, एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या पुरातत्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी दिलचस्पी पुरानी इमारतों में होती है। यह विभाग इन इमारतों को संरक्षित करने का काम करता है, इनकी हिफाजत करता है और कोशिश करता है कि इन इमारतों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और आने वाली नस्लें इस इमारत को देख समझ पाएं, जैसे लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार। एएसआई का कहना है कि साल 1920 से ही संभल की जामा मस्जिद उसके संरक्षण में है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यहां मस्जिद कमेटी का भी दखल है, लेकिन इसी पूरे विवाद में एंट्री होती है महंत ऋषिराज गिरी की, जिन्होंने मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया और कहा कि यह मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। अब यहां पर साल 1991 में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र जरूर किया जाना चाहिए। तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार एक कानून लेकर आई थी। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1945 को जिस धार्मिक स्थल का जो रूप था वही आगे भी कायम रहेगा। किसी धार्मिक स्थल का रूप नहीं बदला जाएगा। हालांकि इसमें राम जन्मभूमि को अपवाद माना गया था। अब संभल के इस मामले में कोर्ट क्या करेगा, कानून क्या करेगा और शासन प्रशासन क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल संभल पर राजनीति हो रही है और जमकर हो रही है। इस पूरे मामले की विस्तृत कवरेज आपको अमर उजाला पर मिलेगी, तो देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।